मेरे पास दोनों चीजें उपलब्ध हो गई, कपच्ची भी और पट्टी भी। ठीक, अब मैंने कहा चलिए भाई खड़े हो जाइए, फिर आपको उतार देते हैं। अब खड़ा हो गया, इसके इस हाथ में अगर ये ऐसे लटकाए रखेगा तो दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा, सूजन भी हो जाएगी, तकलीफ बढ़ेगी इसकी। तो मैंने कहा इसको हाथ को, दूसरा हाथ को ऐसे करो और उसका सहारा दे दो, ऐसे करो जरा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। इसको यहाँ मत लाओ, इसको यहीं पे, इस हाथ पे ऐसे सहारा। ठीक, इसको क्यों ला रहे हो? ऐसे ऐसे। तो सहारा देने के लिए कह दिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, खपच्ची ली, अब इसमें मैंने बांधने की शुरुआत कर दी। एक खपच्ची यहाँ रखी, एक खपच्ची यहाँ। फ्रैक्चर कहाँ था? इस उंगली के पास था। अब पट्टी बांध दिया हमने खपच्ची को स्थिर करने के लिए। तो पट्टी कहाँ बांधेंगे? पट्टी हमेशा ध्यान रखना, जहां फ्रैक्चर हुआ होता है उसके एक सिरे पे एक पट्टी, दूसरे सिरे पे दूसरी पट्टी बांधी जाएगी। फ्रैक्चर वाले स्थान पर पट्टी नहीं बांधते, अगर वहां बांधेंगे तो तकलीफ और बढ़ जाएगी, फ्रैक्चर भी बढ़ सकता है ना। तो हमने एक पट्टी ली और उसको हमने एक तरफ को लेकर बांध दिया। ठीक है, और फिर दूसरी पट्टी लेकर हम दूसरे सिरे पे बांध देंगे। फ्रैक्चर के एक सिरे पे एक पट्टी बांध दी, दूसरे सिरे पे दूसरी पट्टी। तो ये देखिए हमने क्या किया, बाजू में फ्रैक्चर था, उस हड्डी को स्थिर करने के लिए खपच्ची एक अंदर लगाई, एक बाहर लगाई, और फ्रैक्चर के एक सिरे पे एक पट्टी बांधी, दूसरे सिरे पे दूसरी पट्टी बांधकर उस टूटी हड्डी को स्थिर कर दिया। तो ये तो हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। अब ये काफी देर तक कैसे ऐसे अगर रखेगा तो ये हाथ थक जाएगा इसका। तो इसको हम झोली वगैरह बांधकर सहारा दे देते हैं। झोली के लिए कपड़ा उपलब्ध है तो झोली बांध देते हैं, अगर नहीं तो जैसे टी शर्ट है या ये है तो इसको हमने यहाँ पर फंसाया इसका हाथ, या कमीज है तो बटन खोल के उसमें फंसा देते हैं और ये इसको सहारा दे देते हैं, वो हाथ फ्री हो जाता है। नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो बेल्ट निकाली या कोई और चीज निकाली, उसका फंदा बनाया गले में और उसका हाथ को सहारा दे दिया। झोली इस प्रकार भी बनाई जा सकती है, किसी भी सामग्री की झोली बना सकते हैं। तो हमने, हमारे पास कपड़ा उपलब्ध था तो हमने तिकोनी झोली ली, तिकोनी पट्टी ली। अब देखिए तिकोनी पट्टी का हम झोली कैसे बनाते हैं, पट्टी का करवा दिया ना आपको चैप्टर, तो बताया था उसमें झोली बनाते हैं हम टूटी हड्डी को सहारा देने के लिए। तो बाजू में फ्रैक्चर हो गया है, तो बाजू में फ्रैक्चर होने पर खपच्ची बांधने के बाद उसको सहारा देने के लिए जो झोली बनाई जाती है उसको कहते हैं आर्म स्लिंग, बाजू लटकाने वाली झोली। ये झोली कैसे बांधी जाती है अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ये है आधार बेस और ये है सिरा। तो हम क्या करते हैं, जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ है उसकी कोनी की तरफ ये सिरा रखते हैं और आधार को, बेस को दूसरी साइड पे रखते हैं, ये लंबे वाले सिरे को दूसरी साइड पे रखते हैं। तो ये हम अब हाथ का सहारा दे दो जैसे पहले दे रखा था। अब हमने क्या करना है, ये लंबा वाला सिरा दूसरी साइड रखेंगे और कोनी की तरफ रखेंगे ये इस पट्टी का कोना, ये रखने के बाद क्या करेंगे, यहां से पकड़ा और फिर हमने इसको यहां से पकड़कर इसको यहां से पट्टी बांध दी।
ये बन गई बाजू लटकाने वाली झोली आर्म स्लिंग। ठीक है, ये देखिए, ये झोली बांधते हैं हम, तो बांधते समय हमें ध्यान रखना चाहिए 90 डिग्री कोण पे बनती है, 90 डिग्री कोण पे। आर्म स्लिंग किस में बनती है? 90 डिग्री कोण पे। ये आर्म स्लिंग हमने बांध दी, बाजू लटकाने वाली झोली। ये झोली बांधने के टाइम हमने ये उंगलियां जानबूझ के बाहर रखी हैं, ये अपने आप नहीं रखी गई, ये हमने रखी हैं। ये जांच करते रहने के लिए कि इसकी उंगलियों में रक्त का संचार बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो पट्टी बांधी गई है, पट्टी बांधने पर अगर पट्टी ठीक नहीं बांधी होगी तो यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बाधित होगा तो वो ठीक से पहुंचेगा नहीं और नखून नीले पड़ जाएंगे और वो नुकसान पहुंचाएगा फिर वो अंग को। अगर रक्त का संचार पूरा नहीं होगा तो नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जांच करते रहेंगे, ये करते रहने के लिए हम ये नखूनों को, उंगलियों को बाहर रखते हैं कि इसका रंग बदला तो नहीं। अगर ये बदल जाता है, नीले रंग का हो जाता है, तो ये इसका मतलब ये पट्टी ठीक नहीं बनती है। तो हम ये जांच करने के लिए इसको रखते हैं बाहर। अब ये क्या है, हमने झोली तो बांध दी, लेकिन झोली को ये अभी भी हिला दो। अब देखिए क्या हुआ, हमने बिल्कुल इस झोली को स्थिर कर दिया। अब इसकी हमारे फ्रैक्चर के मामले में उस अंग को स्थिर करना जो टूटा है, ये मुख्य हमारा उद्देश्य होता है। तो हमने इस उद्देश्य को पूर्ति बड़े आसानी से कर दी, ये पट्टी बांध। अब इसमें मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई। तो इसको हमने इस प्रकार से उपचार देकर कहा बैठ जाइए। हमने एम्बुलेंस बुला रखी है, अभी एम्बुलेंस आएगी, आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा, वहाँ एक्सरे होगा, फिर जांच करने पर फ्रैक्चर का जो उपचार बनता है, प्लास्टर वगैरह, वो कर दिया जाएगा। कुछ दिन रेस्ट करना, फिर आप ठीक हो जाओगे तो ड्यूटी पे जाना। तो इस सदमे का उपचार भी मैंने साथ साथ इसको जब दे रहा था, समझा रहा था, तो इसने कहा नहीं सर, जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक तो मेरी हालत और बिगड़ जाएगी, आप और भी देख लो, आपने बहुत अच्छा ये कर दिया है, और भी जांच कर लो। मैंने कहा चलो कर लेते हैं भाई, हमारे पास साधन तो है। तो ये कहने लगा, मैंने कहा अब क्या है तकलीफ? कहता है इधर ऊपर पूरी साइड पे दर्द है सर। मैंने कहा अच्छा। तो मैं जांच करने लगा। जब मैं जांच कर रहा था, जांच करते 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 जब मेरा हाथ यहाँ पहुंचा, फिर ये जोर से चिल्लाया, छूने पे दर्द बढ़ गया। ये मुख्य लक्षण होता है फ्रैक्चर का, छूने पे दर्द का बढ़ जाना। जब यहाँ पे दर्द बढ़ा तो मैंने कहा भैया आपके तो यहाँ पे फ्रैक्चर है, यहाँ पे भी उपचार देना पड़ेगा। जो भी है करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखिए यहां पर हम खपच्ची बांध नहीं सकते, कुछ ऐसे अंग होते हैं वहां खपच्ची नहीं बांध सकते। तो अगर उसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो उस हड्डी को स्थिर करने के लिए हम पट्टियों का सहारा लेते हैं। पट्टी बांधकर फिर हम उस अंग को स्थिर कर सकते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी ले आते हैं। तो ये जबड़े में भी हम खपच्ची बांध नहीं सकते, जबड़े को स्थिर करने